दोस्तों 16 जुलाई 2026 वो एक ऐसी तारीख था जिसका इंतजार दुनिया के सैकड़ों लोगों का था, क्योंकि उस दिन भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा था और पूरी धाम जय जगन्नाथ के जय जयकार से गूंज रहा था। और इस बार पूरी की रथ यात्रा में 10 से 12 लाख लोग शामिल हुए थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी भारी भीड़ की वजह से अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने खुशियों की माहौल को गम में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बार पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ खींचते समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भागदौड़ की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और वहीं के प्रशासन का कहना है कि भागदौड़ नहीं था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि 16 जुलाई 2026 के शाम के टाइम पुरी के बड़दंडा में हुआ क्या था। दोस्तों आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, क्योंकि उस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और प्यारी बहन के साथ रथ पर बैठ के अपनी मौसी के वहां जाते हैं, इसलिए उस दिन को हम रथ यात्रा कहते हैं। और इस साल 16 जुलाई 2026 को जगन्नाथ भगवान की बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा मनाई जाने वाला था, लेकिन सुबह से लगातार से बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी लाखों श्रद्धालु भगवान को दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ मंदिर से खुद बाहर आते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। क्योंकि पूरे साल भर लोग मंदिर के अंदर जाते हैं भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, लेकिन साल में एक बार भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। और तीनों भगवान के रथ अलग अलग बनाई जाती है और जब तीनों भगवान को पहाड़ी करके रथ के ऊपर बैठा दिया जाता है तब जाकर रथ खींचा जाता है। और सुबह से लगातार से बारिश हो रहा था, इसलिए श्रद्धालु थोड़ा कम दिख रहे थे। और जैसे ही दोपहर के टाइम बारिश थोड़ा कम हो गया, यानी आसमान साफ सुथरा हो गया, तो लाखों श्रद्धालु सिंहद्वार के सामने बड़दांडा में जमा हो गए। तो शाम करीब 5 बजे के आसपास जब तीनों भगवान को रथ पर बिठा दिया गया और रथ को खींचने की बारी आया, तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी उस भीड़ के अंदर एक एम्बुलेंस आया और उसी एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश किया गया। तो भारी भीड़ की वजह से पहले से ही वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जब वॉलंटियर ने लोगों को पीछे ढकलने लगे तो क्राउड सर्च यानी भारी भीड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और अफरा तफरी मच गया। तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से भागदौड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुआ, कुछ लोगों के दम घुटने लगा और कुछ लोग बेहोश भी हो गए। तो घटना के तुरंत बाद उन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल को लिया गया, लेकिन इस घटना में कुल मिला के 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ लोगों की हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया था और कुछ लोगों को गंभीर चोट आई थी। फिलहाल रेस्क्यू टीम एक के बाद एक रेस्क्यू करके हॉस्पिटल को ले जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक ज्यादातर लोग दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए हैं और इस हादसे में कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। पहले रिपोर्ट में 100 था, अब 200 तक पहुंच गया। और इस हादसे में कुल 2 पुरुष का मौत हो गया। पहला 35 साल की अनिल दास, जो ओडिशा के कटक जिला की रहने वाला था और ज्यादा क्राउड की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हुआ और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उसका मौत हो गया। और दूसरा 60 साल के सूर्य प्रकाश राव, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाला था और ज्यादा क्राउड की वजह से उसका दम घुटने लगा और उसका मौत हो गया। और इस घटना के बाद पूरे देश भर में पुरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग जिला हॉस्पिटल की दौरा किए और साफ साफ मीडिया के सामने ये कह दिए कि पुरी में कोई भागदौड़ नहीं हुआ था। ये जो दीटा केस आज जो डेथ केस एटा संपूर्ण भाव में कहूँ देयर हैज बीन नो स्टैम्पेड इन द रथ यात्रा। एथरे स्टैम्पेड रो किसी इशू नथिला। और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी ये बयान जारी हुआ था कि तेज बारिश और ज्यादा भीड़ की वजह से हमारा व्यवस्था थोड़ा अव्यवस्था हो गया था। फिलहाल सुरक्षा बलों ने उसे सुधार कर लिए हैं, क्योंकि इस बार रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल किया गया था और काफी चीजों की प्रैक्टिस किया गया था और चारों तरफ की सिक्योरिटी को पूरी तरह से टाइट कर दिया गया था। और 12,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों को और 12,000 से भी अधिक इंडियन आर्मी को बड़दांडा में तैनात कर दिया गया था। और कानून व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की कुल 220 प्लाटून को तैनात कर दिया गया था। और इसके अलावा RAF, CRPF, BSF और NDRF टीमों को भी तैनात कर दिया गया था। और समुद्र तट पर भी इंडियन नेवी यानी कोस्ट गार्ड को तैनात कर दिया गया था, ताकि वहां भी किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और पूरी शहर की हाईवे पर नजर रखने के लिए 473 AI कैमरा को इंस्टॉल किया गया था और हर जगह की जानकारी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, इतने सारे अरेंजमेंट करने के बावजूद भी पुरी के बड़दांडा में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुख्य कारण सामने आया। पहला, सुबह बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और दोपहर के टाइम अचानक से हल्का सा धूप निकलने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से
ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया, जिसके वजह से बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ और वो बेहोश होने लगे। और जब लाखों लोग एक ही दिशा पर बढ़ रहे थे तो उन्हें नियंत्रण करने के लिए कोई बैरिकेड या एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पहले से ही सुविधा करना चाहिए था। फिलहाल तीनों भगवान के रथ सुरक्षित से उनके मौसी के वहां या गुंडीचा मंदिर पहुंच चुका है और आगे की रस्म सुचारू रूप से चल रहा है। दोस्तों, ये हादसा बहुत दुख था, लेकिन इतने ज्यादा क्राउड में, यानी इस साल 10 लाख से लेकर 25 लाख की क्राउड बताई जा रही है। आप सोच के देखो, जहां 10 लाख से 25 लाख के लोग मौजूद होंगे तो वहां ये छोटे मोटे हादसा तो होगा ही ना। दोस्तों, मैं भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बाहुड़ा यात्रा में दोबारा ऐसा हादसा ना हो। दोस्तों, कितने लोग इस साल पूरी की रथ यात्रा में शामिल हुए थे और कितने लोग बाहुड़ा यात्रा में शामिल होने वाले हो, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और जितने लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हो, जाके फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहां डेली अपडेट मिलता है। आज की जानकारी इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।